Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fit and fine. So today we are going to start with the second chapter, part number 2, the Shehnai of Bismillah Khan. So after completing Evelyn's story, now we are going to revise. Now we are going to read the Shehnai of Bismillah Khan. Bismillah Khan ki Shehnai. So before you read, do you know these people on the screen? ये कौन कौन से जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाते हैं, ये कौन कौन से वाद्य यंत्रों को बजाते हैं? Think of the Chennai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. शहनाई के बारे में सोचते ही हमारे मन में संभवतः किसी विवाह या किसी भी अन्य शुभ अवसर की कल्पना जो है वो उजागर हो जाती है. The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. और जैसे ही हम शहनाई के बारे में सोचते हैं तो पहले अगर हमें किसी शादी या किसी ओकेजन के बारे में हमारी जो कल्पना है वो शुरू हो जाती है, तो दूसरी तरफ हम विचार करने लग जाते हैं शहनाई का नाम सुनते ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में. द शहनाई maestro playing this instrument. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई बजाते थे. Okay, so our first paragraph is that Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब बैंड द प्लेइंग, उन्होंने बैंड कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी म्यूजिकल जो वाद्य यंत्र था जिसको हम पुंगी के नाम से जानते थे, उस पंगी को बैन कर दिया था, पंगी को बजाना बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया था. वेयर इन द रॉयल रेजिडेंस, शाही निवास में, फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसकी जो आवाज थी, उसकी जो ध्वनि थी वो बहुत ही श्रिल, तीखी थी और अनप्लीजेंट और बहुत ही खराब सुनाई देने में खराब थी. So Pungi became the generic name for reeded noise makers. जो पंगी थी, जो पुंगी जिसको हम पुंगी वाद्य यंत्र बोला जाता है, तो सरकंडे से कर्कश आवाज जो है ना उसकी वो उजागर होती थी, तो वो एक नॉइस मेकर, मतलब उसका जो नाम था ना वो बहुत खराब था क्योंकि वो नॉइस मेकर थी, बहुत शोर मचाने वाली थी. सो फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. शायद ही किसी ने ये बात सोची होगी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल उत्थान हो जाएगा, मतलब ये कहीं पे इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा. A barber of a family of a professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. Pungi, we can say that. बार्बर, बार्बर समझते हो, नाई, पेशेवर संगीतकारों के परिवार से संबंधित एक बार्बर, एक नाई, who had access to the royal palace, जिसकी शाही महल में पहुंच थी, उसने पुंगी की ध्वनि को सुधारने के लिए डिसाइड किया कि वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा. सो ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टम्प दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी. ही चूज अ पाइप, उसने एक क्या किया, उसने अब जिम्मा लिया इस बात को कि वो उसकी जो कर्कश ध्वनि है उसको सुधारेगा. सो फॉर दैट he had taken a natural hollow, we can say that, एक तना जो बिल्कुल खोखला खोखला था, that was longer, जो लंबा था, and broader और चौड़ा था, पुंगी के इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी है उसके comparatively it was longer and broader too, and made 7 holes on the body of the pipe.
और उस होलो पे, उस नेचुरल होलो पे उसने क्या किया, होल्स कर दिए 7 उसकी बॉडी पे, उस पाइप पे 7 होल्स कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कुछ होल्स को बंद करते हुए कुछ होल्स को खोलते हुए, जब उसने उसको बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। तो उसमें से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मधुर और कोमल जो है वो आवाज जो है वो आई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी, उसने इनको ब्राज परिवार के जो सदस्य थे उनके सामने बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी जो है वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गए कि वाकई में इसकी आवाज तो बहुत मधुर है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी दैट हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो था वो पुंगी से इतना डिफरेंट था ना कि उसको एक नया नाम तो देना ही पड़ा था। सो एज द स्टोरी गोज, अब जैसे अब हम कहानी पढ़ते आए हैं कि दैट सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, कि ये शाह के कमरे में, राजमहल में पहली बार बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, और एक नाई जो एक बार्बर फैमिली से था उसके द्वारा बजाया गया था। तो शाह और नाई को जोड़कर इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया गया शहनाई। So here we have to be asked the question why that musical instrument named as Shehnai. So we can say that because it was first play in the Shah's chamber and was played by a nai. So that's why this instrument was named as Shehnai. Okay, I hope you will understand this. Now to the second paragraph. The sound of the Shehnai begin to be considered auspicious. अब शहनाई को बहुत शुभ माना जाने लग गया, उसकी आवाज को ऑस्पिशियस ओकेजन्स के लिए बहुत ही अच्छा जो है वो संकेत माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और उस टाइम का यही कारण था कि इसको आज भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन indispensable component of any North Indian wedding, और उत्तर भारत की तो विवाह शादियों का ये सबसे जरूरी हिस्सा जो है वो बन चुका है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज द पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at real courts। भूतकाल में शहनाई राजा के दरबार की नौबत अर्थात 9 वाद्य यंत्रों की पारंपरिक कलाकार मंडली का एक हिस्सा होती थी। Till recently it was used only in temples and weddings। कुछ समय पहले तक इसका यूज मंदिरों और शादियों में होता था। The credit for bringing the instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने की, क्लासिकल स्टेज देने की का अगर श्रेय जाता है किसी को, तो वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। As a 5-year-old Bismillah Khan played gilli danda near a pond of the ancient estate of Dumrao in Bihar। 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां बिहार की सबसे प्राचीन रियासत दुमराव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to nearby Bihariji temple to sing Bhojpuri चित्र, और वो नियमित रूप से भोजपुरी चित्र गाने के लिए बिहारी जी टेम्पल मंदिर में जाया करते थे। एंड एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेट 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और अंत में वहां के स्थानीय महाराजा से 1.25 किलो का लड्डू इनाम में प्राप्त किया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago। ये बात 80 साल पुरानी है। एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। ये कम से कम 80 साल पुरानी बात है कि उस छोटे से बालक ने अपनी इतनी लंबी यात्रा की
उसने भारत का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न का जो अवार्ड था ना, वो उसे हासिल हुआ। Born on 21st March 1916, 21 मार्च 1916 को जन्मे, बिस्मिल्लाह belongs to a very well known family of musician from बिहार। बिहार के जाने माने म्यूजिशियन के परिवार से बिलोंग करते हुए जन्मे। 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म हुआ। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे वो थे रसूल बख्श खां, हु वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, जो भोजपुर नरेश के दरबार में शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श had other paternal ancestors who were also great शहनाई players। उसके जो फादर थे पैगंबर बख्श, और भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। सो वो बोल रहे हैं कि उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, और जो उनके फैमिली के, उनके फादर की फैमिली के जो उनके पूर्वज थे ना, वो सभी जो थे वो शहनाई प्लेयर्स थे। वो सभी शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ। उस बालक ने बहुत छोटी सी एज में ही जो संगीत है उसको सीखना शुरू कर दिया। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। At the age of 3, 3 वर्ष की उम्र में ही, when his sister took him to the maternal uncle's house in Banaras, जब उसकी मदर जो थी उसने क्या बोला, 3 वर्ष की उम्र में ही जब उसकी माँ उसे उसके मामा के घर बनारस ले गई थी, तो बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स, तो वो बहुत ही मतलब फैसिनेटेड हो जाता था, मतलब मुग्ध हो जाता था, खो जाता था, आगोश में चला जाता था देखते हुए कि जब उसके अंकल, उसके जो मामा थे, जब वो प्रैक्टिस करते थे, शहनाई की रियाज करते थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the shehnai। जल्दी बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु जी के मंदिर में जाना शुरू कर दिया, जहां बख्श को शहनाई वादन के लिए का काम मिला हुआ था, जहां वो जॉब करता था शहनाई बजाने के लिए। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और जो बिस्मिल्लाह खां था वो घंटों वहां मंत्रमुग्ध होकर बैठा रहता था। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे उसने वो लेसन जो है वो सीखना शुरू कर दिया इंस्ट्रूमेंट। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा पूरा दिन वो बैठा करता था प्रैक्टिस करते हुए कि कैसे इसको बजाना है। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी इन मंगल मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। आने वाले कई वर्षों तक बालाजी और मंगल मैया के मंदिर तथा गंगा के तट पर जो बिस्मिल्लाह खां थे, वो अपना प्रिय स्थान जो है उनको उस जगह को बना लिए थे, जहां वो बिल्कुल सोलिट्यूड, अकेले बैठकर सिर्फ रियाज किया करते थे। The following waters of Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be belong beyond the range of Shehnai। The flowing waters, गंगा का बहता हुआ जल और उसे तत्कालिक रचनाएं और राग के आविष्कार के लिए प्रेरित करता था। मतलब जैसे जैसे पानी का भाव चलता था ना, तो वो ऐसे ही अपने राग्स को इम्प्रोवाइज करता रहता था, कुछ कुछ मतलब चीज चेंजेस करता था, कुछ और नया इन्वेंट करता रहता था। एंड वर अर्लियर कंसीडर टू बी बिलोंग टू द रेंज ऑफ शहनाई, और वो शहनाई को उसके सीमा क्षेत्र से परे समझा जाता था। जो पहले शनाई के सीमा क्षेत्र से परे समझा जाता था, उस चीज को भी उसने बनाया और उस चीज का उसने अभ्यास करना जो है वो दिन रात शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 14, अब 14 वर्ष की उम्र में, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस।
14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सभा में गया। इलाहाबाद गया वो बिस्मिल्लाह खान जी अपने अंकल के साथ। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." उसकी संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फयाज खान ने उस बालक के जो पैटेड मतलब थपथपाया और उसके बैक पर थपथपाते हुए बोला कि वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करो, एंड यू शेल मेक इट, और तुम एक दिन कुछ कर दिखाओगे, कुछ बन के दिखाओगे। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुल जाने से बिस्मिल्लाह खां को सबसे पहला ब्रेक मिला, अपनी लाइफ का सबसे पहली अपॉर्चुनिटी मिली। He soon became an often heard शहनाई player on radio. वो सबसे पहले शहनाई वादक बन गए जो रेडियो पर अपने संगीत को सुनाते थे। When India gained independence on 15 August 1947, जब इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with high shehnai, with his shehnai. Bismillah Khan became the first Indian. वो पहले भारतीय बने जिसने शहनाई से राष्ट्र को ग्रीट किया था। मीन्स टू से जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो बिस्मिल्लाह खान ने अपने शहनाई वादन से राष्ट्र को अभिवादन करने के वाले वो सबसे पहले इंडियन बने थे। ही poured his heart, उन्होंने अपना हृदय भाव, राग काफी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. उसने अपना हृदय भाव लाल किले से अपने ऑडियंस के सामने रखा, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे। इन विच सॉरी विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, भाग्य से मुलाकात नाम नामक हेडिंग से अपना जो स्पीच है, भाषण है, वो दिया था। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश में बहुत सारी यादगार जो है परफॉर्मेंसेस दी थी। His first trip abroad was Afghanistan, where King Zahir Khan, Zahir Shah, was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and more sequences. उसने सबसे पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान में की थी, जहां के राजा जहीर शाह उस उस्ताद से इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने बहुत ही कीमती गलीचे और स्मृति चिन्ह उनको उपहार में दिए। The king of Afghanistan was not only one to be fascinated with Bismillah's music. अब अफगानिस्तान का सिर्फ एक वो राजा ही एक ऐसा आदमी नहीं था जो उसके म्यूजिक से बिल्कुल इम्प्रेस था। Film director Vijay Bhatt was also so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. विजय भट्ट जो फिल्म निर्देशक थे, उन्होंने एक मेले में बिस्मिल्लाह को शहनाई बजाते हुए सुना, तो वो इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई रख दिया। द फिल्म वॉज अ हिट, फिल्म बहुत हिट हुई। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया, बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशन थी उस मूवी में, उस फिल्म में उनकी एक रचना थी दिल का खिलौना हाय टूट गया, turned out to be a nationwide chart blaster, जिसने देश भर के पूरे रिकॉर्ड्स जो थे वो तोड़ दिए।
Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music was limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Sindhi Apna. फिल्म जगत में इतनी भारी सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खां का फिल्मी संगीत का प्रयास केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा। मतलब उन्होंने सक्सेस तो बहुत हासिल की, लेकिन 2 ही मूवीज तक जो है ना उनका करियर जो था वो लिमिटेड था। एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की साहसिक कन्नड़ फिल्म संधि अपना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. उसने बहुत जोरदार ढंग से बोला, मैं फिल्म जगत की बनावटपन और तड़क भड़क के साथ समझौता नहीं कर सकता। I just can't come to term. I'm not able to do that. The artificiality and the glamour of the world. मुझे नहीं चाहिए ये बनावटपन, ये तड़क भड़क। मुझे इसके साथ अपने म्यूजिक का समझौता नहीं करना है। Awards and recognition came thick and fast. उपलब्धियां और सम्मान भारी संख्या में उसके पास बहुत जल्दी जल्दी आने लगे। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बहुत सारे अवार्ड्स उनके पास आने लगे और बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, वो पहले ऐसे भारतीय बने टू बी इनवाइटेड, जिनको इनवाइट किया गया था प्रेस्टिशियस लिंकन सेंटर हॉल में, अमेरिका के। इनवाइट किया गया उनको। ही टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनिस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कैन्स में कला मेला और ओसामा का व्यापार मेला, इनमें भी भाग लिया। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अंतरराष्ट्रीय जगत में वो इतने फेमस हो गए कि तेहरान में एक श्रोता मंडल पर उनका नाम ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रख दिया गया। It was a very famous, we can say, uplavdhi for Bismillah Khan. National awards like the Padam Shri, Padam Bhushan, Padam Vibhushan were conferred on him. बहुत सारी राष्ट्रीय उपलब्धि जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण उनको प्रदान की गई। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न प्रदान किया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness, he said, ललचाने वाली उपलब्धि जो उनकी छाती पर टिकी थी और उनकी आंखें अद्भुत प्रसन्नता से चमक रही थी, उन्होंने कहा, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition, कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। Even the West is now coming to learn our music. यहाँ तक कि आज के टाइम में जो पश्चिमी लोग हैं ना, जो वेस्टर्न साइड के लोग हैं, वो भी आज आते हैं हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। Teach your children music because this is the Hindustan's richest tradition. In spite of having traveled all over the world, विश्व भर में इतनी यात्रा करने के पश्चात, खान साहब, as he is fondly called, खान साहब जो जिनको बहुत ही प्यार से संबोधित किया जाता था खान साहब के नाम से, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns in the world. उनको बनारस और डुमराव में अत्यधिक प्रिय है, जो खान साहब के नाम से संबोधित किया जाता था, और उनके लिए संसार के सबसे अद्भुत जो है वो उनके ये शहर थे,
Banaras or Dumrao. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by recompleting the temples there. एक बार उनका एक शिष्य ये चाहता था कि वो अमेरिका में शहनाई के स्कूल का नेतृत्व करे, और उस शिष्य ने उन्हें वचन दिया था कि वो बनारस के मंदिरों की प्रतिकृति को तैयार कर बनारस के वातावरण की पुनर्रचना करेगा. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वो गंगा की नदी को उठाकर भी ले आएगा. उनका जो एक स्टूडेंट था ना, वो ये चाहता था कि वो यूएस से आ जाए उनके साथ. वो कहता था कि जो आपको बनारस जो है वो बहुत पसंद है, तो मैं यूएस भी जाकर ऐसे ही मैं टेम्पल्स का जो है वो बनावट बन कर दूंगा कि वहां पर भी हम एक बनारस जो है वो बना लेंगे. Then Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. कि क्या वो गंगा रिवर को भी वहां ले जाएगा. Later he is remembered to have said, उसी के बाद उसकी बात को याद करके उन्होंने कहा, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. कि जब भी मैं विदेश में होता हूं तो मैं अपने हिंदुस्तान को याद करता हूं. While in Mumbai I think of only Banaras and Holy Ganga. और जब मैं मुंबई में होता हूँ तब भी मैं सिर्फ बनारस, वाराणसी को और अपनी पवित्र गंगा को ही याद करता हूँ. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमराव. मत्था मीन्स यहाँ पे एक छाछ है, उसका नाम रखा गया है. तो जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं उस डुमराव के छाछ की कमी को महसूस करता हूँ. एंड आफ्टर दैट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है. One that effortlessly accept that devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. ऐसा जो सहज भाव से स्वीकार करता है कि उसके जैसा धर्मनिष्ठ मुसलमान भी स्वाभाविक रूप से प्रत्येक सुबह के समय काशी के विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहनाई बजा सकता है. इससे ये पता चलता है कि वो कितने डेडिकेटेड थे अपने म्यूजिक के प्रति. ये एक डिवोटेड मुस्लिम होते हुए भी वो रोज सुबह जाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे. Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. बहुत लंबी बीमारी के चलते उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का निधन 21 अगस्त 2006 में हो गया, जब वो 90 वर्ष के थे. He was given a state funeral and the government of India declared one day national mourning. और उन्होंने राजकीय अंत्येष्टि की गई और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया. I hope you will understand this clearful. Okay, thank you. Have a nice day.